नमस्ते, मैं एस्ट्रो गाइड युवराज हरने। आज का अपना टॉपिक है कुंडली में होते हैं 12 हाउसेस। आपने कुंडली में अक्सर देखे होंगे 12 डब्बे रहते हैं और हर एक डब्बे में अलग अलग नंबर्स रहते हैं और ग्रह बैठे हुए रहते हैं हर एक डब्बे में। बट आज अपन ना वो नंबर्स के बारे में बात करने वाले और ना ही उन ग्रहों के बारे में। आज अपन जानेंगे वो हर एक जो हाउसेस है, जो 12 डब्बे हैं, वो हर एक डब्बों की क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज है, वो हाउसेस क्या दर्शाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। आप उसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खुद के बारे में आप कितना बेहतर खुद के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जान सकते हो उन 12 हाउसेस के माध्यम से। तो आज अभी अपन शुरू कर रहे हैं। कुंडली में जो सबसे पहला हाउस होता है जिसे अपन कहते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव ये आपके शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेकशील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव को दर्शाता है। मीन्स जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, वो आपकी पर्सनैलिटी को बताएगा। लाइक आपका बिहेव, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप दिखते कैसे हो, अट्रैक्टिव कितने हो आप। और सपोज किसी को अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाना है तो उसको उसकी कुंडली का फर्स्ट हाउस देखना चाहिए और उसके ऊपर वैसा काम करना चाहिए। जितना आप आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस को एक्टिव करोगे उतना आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बन के आएंगी। और आपकी बुद्धिमत्ता कितनी अच्छी है, आप कितने लौकिक हो, लोग आपको कितना पसंद करते हैं, वो सारी चीजें कहाँ से दर्शाएंगे आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस से। वैसे ही कुंडली का जो सेकंड हाउस आता है जिसे अपन कहते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव ये आपके धन धान्य को, मीन्स आपने आपकी लाइफ में कितनी सेविंग करने वाले हो, ये कहाँ से पता चलने वाला है आपकी कुंडली के सेकंड हाउस से। और आपके फैमिली में कितना पैसा है, कितनी असेट्स है, वो भी आपको कहाँ से पता चलने वाली है आपके सेकंड हाउस से। आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका, ये हर एक चीजें कहाँ से रिप्रेजेंट होती है सेकंड हाउस से। आप कितने मधुशाली है, आप कितने मधुवाणी में आप लोगों के साथ बात करते हो, कितने बेहतर तरीके से आप लोगों को, आपको कन्विंस कर लूंगे आप लोगों को, वो हर एक चीजें पता चलेंगी आपके सेकंड हाउस से। और उसी के साथ साथ आप कितने झूठ बोलते हो, या आगे वाला पर्सन अभी आपको जानना है कि अपने से कितना सही बात करने वाला है, कितना झूठा है, कितना सच्चा है, वो हर एक चीजें उसकी कुंडली के सेकंड हाउस से पता चलने वाली। इफ अगर कुंडली में अगर सेकंड हाउस अगर खराब है तो वही इंसान ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में झूठ बोलेगा, और वही अगर किसी कुंडली में सेकंड हाउस स्ट्रांग है तो वही इंसान अपनी लाइफ में ज्यादा ज्यादा सच बोलेगा। तो वो कहाँ से पता चलने वाले, कुंडली के सेकंड हाउस से। तो अभी अपन बात करें कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस से कुंडली को अपन मानते हैं एज अ पराक्रम भाव, या मेहनत की। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, लाइक कि हमारी लाइफ में बहुत एफर्ट्स है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर एक छोटा सा भी काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाना पड़ता है। तो उसके पीछे हाउस कौन सा काम कर रहा है, वहाँ पे थर्ड हाउस। इफ अगर थर्ड हाउस खराब है तो वहां पे उस इंसान को कम से कम काम में भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वही अगर थर्ड हाउस अगर एक्टिव है और पॉजिटिव वे में, तो उसे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, बट उसके काम एकदम इजीली वे में, एकदम कम मेहनत में वहां उसके काम बन के आ जाएंगे। और उसी के साथ साथ थर्ड हाउस होता है आपकी साहस का। आप कितने अपने लाइफ में साहस के साथ आगे स्टेप्स लेते हो, वो भी बताएंगे आपकी कुंडली में थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा उसको उसके भाई बहन की तरफ से भी उतना ही सपोर्ट बन के आएगा। और वही अगर किसी का थर्ड हाउस खराब है तो उसको उसके भाई बहनों की तरफ से भी वहां पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। इफ अगर सपोज किसी का थर्ड हाउस अगर एक्टिव है तो उस पर्सन को फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर लेखनी के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। ऐसा इंसान एक अच्छा राइटर भी बन सकता है इफ अगर किसी का थर्ड हाउस एक्टिवेट है तो। और वही अगर खराब है तो उसके लेखन के माध्यम से बहुत बार समस्याओं में भी फंसते जाएगा। तो अपना थर्ड हाउस कुंडली का ज्यादा स्ट्रांग रखिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी लाइफ के एफर्ट्स कम हो जाएंगे, भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ फ्रेंड सर्कल भी आपका उतना सपोर्टिव बन जाएगा। कुंडली का जो फोर्थ हाउस आता है जिसे अपन कहते हैं ऐसा हैप्पीनेस का हाउस, या फिर मम्मा की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, आपकी असेट्स कितनी बन के आएंगी, वो हर एक चीजें बताता है आपकी कुंडली का फोर्थ हाउस। किसी कुंडली में फोर्थ हाउस जितना एक्टिव रहेगा वो पर्सन अपने दम पर अपनी असेट्स बिल्डअप करता है। उसको मम्मी की तरफ से बोलो या फिर उसके फैमिली की तरफ से बोलो, एक अच्छा सपोर्ट बन के आता है और अपनी लाइफ में सुख सुविधा हमेशा प्राप्त करता है। और वही अगर सपोज किसी का फोर्थ हाउस खराब है तो उसको उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, उसके असेट्स बार बार बनते बनते रुक जाएंगे। और सपोज कोई पर्सन है जो चाह रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी परचेस करना है, बट वो प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर पा रहा, वहां पे उसको बहुत तकलीफें हो रही है, बहुत डिले जा रहा है उसकी लाइफ में। तो अगर उसका असेट्स हाउस या फोर्थ हाउस खराब है तभी जाके वो सारी प्रॉब्लम्स उसको देखने को मिलेंगी। और उसी के साथ साथ जिसे अपन कहते हैं लाइक कि हार्ट इश्यूज, लाइक दिल का जो प्रॉब्लम आता है या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो भी कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव होता है, तुम्हारे कुंडली के फोर्थ हाउस से। और फोर्थ हाउस अगर अच्छा है तो उस पर्सन को उसकी लाइफ में कभी भी हार्ट इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन वही फोर्थ हाउस अगर खराब है तो उसको उसकी लाइफ में हार्ट इश्यूज ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहाँ पे सर्जरी भी करने को मिल सकती है और उसको लंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स
आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस अगर अपन कहे कुंडली का वो है पंचम हाउस, जिसे अपन ऐसे कहते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंटिव होता है कुंडली में संतान का, बुद्धि का, लव लाइफ का, पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का। ये अगर तुम्हारी कुंडली में फिफ्थ हाउस जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही तुम्हें तुम्हारे बच्चों की तरफ से सपोर्ट ज्यादा बन के आएगा। तुम्हारी जो लविंग पार्टनर है या लविंग पार्टनर है उसके तरफ से तुम्हें सपोर्ट देखने को मिलेगा और वो उतना ही तुम्हारे साथ लॉयल रहेगा। लेकिन वही अगर तुम्हारी कुंडली में फिफ्थ हाउस अगर खराब है तो वही तुम्हें तुम्हारे लाइफ में पिछले जन्म से कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास है जिस वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, संतान की इसमें या फिर पार्टनर की इसमें, या और जो भी तुम काम करने जा रहे हो वहां पे तुम्हें यह सफलता मिलती है या नहीं मिलती है वो भी डिसाइड होता है तुम्हारी कुंडली का फिफ्थ हाउस से। तो अपने लाइफ में अगर आप चाह रहे हो कि हमें पार्टनर की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट मिल के आए, हमारे पिछले जन्म के जो भी कर्म बंद थे वो सारे के सारे खत्म हो जाए और हमें हर सेक्टर में यह सफलता प्राप्त हो, तो तुम्हारी कुंडली का फिफ्थ हाउस एक्टिवेट कीजिए इन पॉजिटिव वे में, जरूर तुम्हें अच्छे रिजल्ट वहां देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ फिफ्थ हाउस तुम्हें बता जाए लाइक तुम्हारे दोस्तों का स्वभाव कैसा रहेगा, तुम्हें सपोर्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सारी चीज भी डिसाइड करता है तुम्हारे फिफ्थ हाउस से। अभी अपन बात करें कुंडली में सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस होता है तुम्हारे लाइफ में कोर्ट कचहरी का या फिर तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स कितने लाइफ में आएंगे। और सपोज तुम्हारी कुंडली में सिक्स हाउस अगर एक्टिवेट है पॉजिटिव वे में तो तुम अपने लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे ऑल टाइम उसमें विजय पाओगे, क्योंकि सिक्स हाउस को ही मानते हैं एज ए कॉम्पिटेटिव हाउस। कॉम्पिटेटिव हाउस मीन्स बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या अभी आपका बिजनेस है वहां पे भी आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलने वाले, वहां पे आप उनके ऊपर कितना हावी बोल सकते हो, वहां पे आप अपनी विनिंग साइड कितनी लेके आ सकते हो, वह हर एक चीजें डिसाइड करेंगी तुम्हारे सिक्स हाउस से। तुम्हारा सिक्स हाउस जितना एक्टिवेट रहेगा उतना तुम तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हावी डाल सकते हो या उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। सिक्स हाउस ही है जो बार बार तुम्हें मुकदमों में फंसाता है। अगर सपोज किसी का सिक्स हाउस है और वो खराब है तो उस इंसान को हमेशा उसके लाइफ में कोर्ट केसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है जाने अनजाने में क्यों ना हो वो कोई ना कोई कोर्ट केस में जाके फंस जाएगा और उसके लाइफ में वहां पे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे मेन अपने कुंडली का सिक्स हाउस एक्टिवेट करे पॉजिटिव वे में, उतना ही तुम तुम्हारे लाइफ में यह सफलता प्राप्त करोगे हर एक मुकदमे बाजी में। अभी अपन बात करते हैं कुंडली का सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस होता है एज अ कपल्स के लिए, और किसी का बिजनेस है तो बिजनेस में से डेली वर्किंग कैपिटल्स तुम्हारा कितना जनरेट होगा ये हर एक चीज बताती है तुम्हारी कुंडली के सेवेंथ हाउस से। तुम्हें तुम्हारे पार्टनर की तरफ से कितना सपोर्ट मिल के आएगा आफ्टर मैरिज वो हर एक चीज पता चलती है तुम्हारे सेवेंथ हाउस से। सेवेंथ हाउस जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा उसको उसके बिजनेस में से डेली वर्किंग कैपिटल भी उतना ही अच्छा जनरेट होगा और उसको उसके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट भी उतना बन के आएगा। और यहाँ पे अगर अपन बात करें सेवेंथ हाउस होता है एज अ प्रत्यक्ष शत्रु। प्रत्यक्ष शत्रु मीन्स लाइक जो अपने को दिखाई दे रहे, जो अपने को विजिबल है, उन एनिमीज के ऊपर अपन इजीली दावा डाल सकते हैं, उनका अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो हर एक चीजें कहाँ से पता चलने वाली है अपने सेवेंथ हाउस से। बहुत सारे लोग कहते हैं लाइक कि हमारे गुप्त शत्रु है, गुप्त शत्रु कहाँ से पता चलते तुम्हारी कुंडली के सिक्स्थ हाउस से। लेकिन वही प्रत्यक्ष शत्रु है जो तुम्हें मालूम है लाइक कि ये वाला पर्सन की वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे और तुम उस पर विजय पा सकते हो या नहीं पा सकते हो, वो हर एक चीज डिसाइड करती है तुम्हारी कुंडली के सेवेंथ हाउसेस से। तो सेवेंथ हाउस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाय रेमेडी स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसकी साधना कीजिए। धीरे धीरे तुम्हारा सेवेंथ हाउस जितना स्ट्रॉन्ग होगा तुम अपने बिजनेस में ऑल टाइम सक्सेस प्राप्त करोगे और तुम्हारे जो प्रत्यक्ष शत्रु है उस पर भी तुम विजय प्राप्त करोगे। और एज वेल एज अपने जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ में भी एक अच्छा बॉन्ड वहां पे तुम क्रिएट करोगे। और उसी के साथ साथ सेवेंथ हाउस होता है लाइक डिजायर्स का, तुम्हारे कितने डिजायर्स फुलफिल होने वाले अपनी लाइफ में वो हर एक चीजें पता चलती है तुम्हारी कुंडली के सेवेंथ हाउस से। सबसे मेन हाउस अगर अपन कहे कुंडली में वो जो तुम्हें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हाई प्रॉस्पेरिटी भी दिला सकता है और उतना ही तुम्हें लॉस भी करवा सकता है, वो है कुंडली का एट हाउस। एट हाउस को अपन कहते हैं ऐसा आयु हाउस, जीवन मृत्यु का हाउस, या आकस्मिक धन लाभ, या आकस्मिक धन संचय, या आकस्मिक धन लॉस का। उसके साथ साथ एट हाउस को ही अपन कहते हैं एकदम पॉजिटिव वे में चेंजेस बन के आना लाइफ में, या फिर नेगेटिव वे में चेंजेस बन के आना। और अचानक अगर किसी को ऐसी कुछ बीमारियां हो जाती है जो कभी भी ठीक नहीं होने वाली है, जैसे कैंसर हो गया, शुगर हो गया, या जो ऐसी बीमारी है जो परमानेंटली बन के रहने वाली है, तो उस बीमारी के ऊपर अगर अपन कहे हाउस बिलोंग करता है एट हाउस। तो एट हाउस तुम्हारी कुंडली में अचानक लॉसेस का, हेल्थ इश्यूज का क्रिएट होता है, या फिर किसी की अचानक डेथ हो जाना है, वो भी एट हाउस से अपन देखते हैं। अचानक धन लाभ,
की प्राप्ति, अगर तुम्हारी कुंडली में 8 हाउस स्ट्रांग है तो तुम्हें अचानक धन लाभ होगा। और वही अगर कुंडली में अगर सपोज 8 हाउस खराब है तो तुम्हारी लाइफ में अचानक जो धन है वो खर्च हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। तो वो ये सारी चीजें अपने पता चलती कुंडली के 8 हाउसेस से। 8 हाउस तुम्हें असाध्य रोग भी देता है। अगर कुंडली में सपोज 8 हाउस खराब है तो तुम ऐसे रोग से ग्रसित हो जाओगे जो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो अपने लाइफ में हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी अगर सपोज 8 हाउस खराब है तो उससे रिलेटेड चीजों का डोनेशन आपको करना चाहिए और वो चीज से रिलेटेड डोनेट करना चाहिए। कभी भी अगर आपकी कुंडली में 8 हाउस खराब है तो उसकी महादशा में या अंतर दशा में ट्रैवल ना करें, वरना तुम्हें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, वहां दुर्घटना का भी सामना देखने को मिलने वाला है। तो 8 हाउस मोस्टली कहीं ना कहीं खराब भी मानते और अच्छा भी मानते, डिपेंड है तुम्हारी कुंडली में 8 हाउस कितना स्ट्रांग है और कितना खराब। अभी अपन बात करेंगे 9th हाउस के बारे में। कुंडली में 9th हाउस को अपन ने माना है भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, साला, साली या फिर संन्यास या गुरुजनों की तरफ से सपोर्ट। और सपोज तुम्हारी कुंडली में 9th हाउस एक्टिवेट है तो तुम अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहोगे। बहुत सारे रहते हैं ना लाइक कि जो अपना धर्म छोड़ के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कुंडली में 9th हाउस एक्टिवेट नहीं है, 9th हाउस खराब है। और वही अगर सपोज कोई पर्सन है जो अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव लगा के रखा है तो उसका 9th हाउस उतना ही एक्टिवेट है। और उसके साथ साथ वो 9th हाउस अगर तुम्हें एक्टिवेट करना है तो हर साल कोई ना कोई तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा 9th हाउस भी एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। और उसके साथ साथ तुम्हें टीचर्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हर एक चीजें कहाँ से पता चलती है? तुम्हारे 9th हाउस से। 9th हाउस ही तुम्हें आफ्टर ग्रेजुएशन की बात की जो MA की डिग्री हो गई या फिर कहीं ना कहीं अपन बात करें जो मास्टर्स एजुकेशन है, वो हर एक चीजें कहाँ से पता चल रही है? तुम्हारे 9th हाउस से। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं लाइक कि हमारे सपने जो दिखाई देते हैं वो एकदम पॉजिटिव वे में रहते हैं और कभी कभी एकदम नेगेटिव वे में रहते हैं। इफ अगर तुम्हारे सपने जो तुम्हें नींद के समय आते हैं वो अगर पॉजिटिव वे में है तो तुम्हारा 9th हाउस पॉजिटिव है। और वही अगर सपोज तुम्हारे सपने निगेटिव आ रहे हैं या फिर एकदम डरावने सपने आ रहे हैं या कहीं ना कहीं ऐसे सपने आ रहे हैं जो तुम देखना नहीं चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें ये दर्शा रहा है कि तुम्हारी कुंडली का 9th हाउस खराब है। तो 9th हाउस को ठीक कीजिए, तुम्हारे सपने खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगे, तुम्हारा लव फैक्टर वापस साथ देना चालू करेगा। और सबसे मेन है कुंडली का जो 10th हाउस। बहुत सारे बच्चे लाइक कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हमारे लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेंगी, हमें सोसाइटी में से मान सम्मान प्राप्त होगा, वो बता रहा है कुंडली का 10th हाउस। तुम्हारी कुंडली का 10th हाउस जितना तुम स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही तुम्हें अपने लाइफ में कौन सा कार्य करना चाहिए वो पता चलेगा। और तुम्हारे कार्य से तुम्हारी सोसाइटी में कितना यश, सफलता, कीर्ति, मान सम्मान प्राप्त होगा, वह हर एक चीज कहाँ से पता चलती है? 10th हाउस से। 10th हाउस और कुछ नहीं है, ऐसे गुडविल बताता है तुम्हें, लाइक तुम्हारे सोसाइटी में से तुम्हारा कितना नेम फेम क्रिएट होगा, वह हर एक चीजें दर्शाती है तुम्हारा 10th हाउस। 10th हाउस तुम्हारे पिता को भी दर्शाता है, तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें कितना सपोर्ट प्राप्त होगा, तो वही तुम्हें 10th हाउस बताता है। तो उसी के साथ साथ 4th हाउस तुम्हें तुम्हारी माता की तरफ से कितना सपोर्ट मिलेगा वो बताता है। अगर तुम्हें अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाना है तो 10th हाउस एक्टिवेट कर लो। अगर सपोज 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तुम्हारे कारोबार में हमेशा वृद्धि होके आएगी और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से ऑल टाइम सपोर्ट मिलेगा और सोसाइटी भी तुम्हें सपोर्ट करेगी। 10th हाउस जितना एक्टिवेट उतना ही तुम्हारा राजयोग एक्टिवेट होगा, इसलिए 10th हाउस को तुम एक्टिवेट कीजिए, 10th हाउस के ऊपर काम कीजिए और 10th हाउस के ऊपर जितना फोकस रहेगा जिस जातक का, उतना ही उसके कम एज में जल्दी जल्दी सक्सेस प्राप्त करके आएगा। 11th हाउस होता है तुम्हारे इनकम का, बड़े भाई का, बड़े बहनों का, और इसके साथ साथ सोसाइटी में से नेम फेम कितना क्रिएट होगा। अगर सपोज किसी का 11th हाउस एक्टिवेट है तो उस इंसान की इनकम ऑल टाइम गेन होगी, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा फुलफिल होगी, उसको बड़े भाई बहनों की तरफ से सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपना 11th हाउस एक्टिवेट रखें, जितना तुम्हारा 11th हाउस एक्टिवेट होगा उतना ही तुम्हारी नेम फेम क्रिएट होगा और साथ ही साथ तुम्हारे इनकम में ऑल टाइम ग्रो बन के आएंगी, तुम्हारे विशेष जो तुम्हारी इच्छा पूर्ति है वो हमेशा बन के आएगी। 11th हाउस ही एक ऐसा हाउस है जो तुम्हारे डिजायर्स को फुलफिल करवाता है, तुम्हारी मनोकामना इच्छा फुलफिल करता है। और इसलिए तुम्हें अपना 11th हाउस जितना स्ट्रांग रखोगे उतना तुम अपने लाइफ में अपने लक्ष्य के प्रति सफलता, यश प्राप्त करोगे। कुंडली में सबसे जो लास्ट हाउस आता है जिसे अपन कहते हैं ऐसा द्वादश भाव या 12th हाउस। 12th हाउस को अपन कहते हैं द्वैव का, मोक्ष का या कर्ज का। और सपोज कोई पर्सन है जो अपने लाइफ में एक कर्जा लिया दूसरे कर्जे में फंसते जा रहा है तो कहीं ना कहीं 12th हाउस उसके लाइफ में खराब है। और वही उसके साथ साथ अगर सपोज कोई पर्सन है जो अपने लाइफ में कर्जा तो ले रहा है
बट उसे फुलफिल कर रहा है और साथ साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, तो वो पता करता है तुम्हारी लाइफ में 12 हाउस स्ट्रांग है। और उसके साथ साथ जो तुम्हारे परदेश यात्रा है या फिर कहीं ना कहीं विदेश यात्रा है, वो भी तुम्हारी कुंडली में 12 हाउस से बिलोंग करता है। इफ अगर सपोज 12 हाउस खराब है तो तुम बार बार हॉस्पिटल में जाके भर्ती होंगे, लेकिन वही अगर सपोज तुम्हारी 12 हाउस एक्टिवेट है तो उसमें ही भी तुम कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल में जो मरीज लोग हैं तुम वहां पे उनको जाके सपोर्ट करोगे। तो 12 हाउस को स्ट्रांग बनाइए, उतना ही तुम हॉस्पिटलिटी के खर्चे से बच के रहोगे और साथ साथ तुम्हें विदेश यात्रा का भी लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 12 हाउसेस प्रॉपर रीड किए जाए और उसके हिसाब से तुम्हें जो अपने लाइफ में चीजें चाहिए उसके हिसाब से तुम्हें वो हाउसेस को स्ट्रांग करना है, तो जरूर आप हमसे कांटेक्ट करें और अपने 12 हाउसेस को स्ट्रांग कीजिए और अपनी कुंडली रीड करके अपने जो छोटे छोटे उपाय है उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।